स्थिति को जांच नहीं रहे हैं। इस स्थिति को देखना चाहिए और हम सबों को इस पर ध्यान दे करके इस प्रस्ताव को पास कराना चाहिए, इस बिल को पास कराना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आरक्षण आया था तो इसी तरह तर्क वितर्क होते थे और जब आरक्षण आया तो सब लोग शांत हो गए, सब उसके विशेषता बताने का काम किया। अब तो भागलपुर के दंगा को याद कीजिए, दंगा को याद कीजिए और जो ईमानदारी पूर्वक न्याय किसने दिया तो नीतीश कुमार ने दिया और नीतीश कुमार ने दिया तो न्याय के साथ हम लोग चल रहे हैं और 20 वर्षों से हम 20 वर्षों से सत्ता में काबिज हैं और अगले महाभारत जो होने वाले हैं उसमें आप सीखने का काम कीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हमको जो समय दिया है उस समय के अनुसार मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर फौजिया खान जी। धन्यवाद सर। ये बिल दावा कर रहा है कि वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थापन को रिफॉर्म, एम्पावर और डेवलप कर रहा है। ये बात ऊपर से तो बहुत सही लगती है, परंतु काश ये सही होता, ऐसा ही होता सर, क्योंकि ये हम नहीं कहते हैं कि सुधार की आवश्यकता नहीं है। सुधार की आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है। मैं महाराष्ट्र में औकाफ की मंत्री भी रह चुकी हूँ, आज वक्फ बोर्ड के मेंबर करके भी 4 वर्षों से काम कर रही हूँ। अपने अनुभव से कहती हूँ कि सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सर इन सुधारों के लिए, जिसके लिए मैं 4 वर्षों से प्रयत्नशील हूँ, वक्फ बोर्ड को जो प्रश्नों का सामना करना पड़ता है वो भी उसका अनुभव मुझे है। और सबसे बड़े प्रश्न जो 3 है वक्फ बोर्ड्स के सामने, उसमें एक है एनक्रोचमेंट, दूसरा है भ्रष्टाचार और तीसरा है गैर कानूनी कब्जे। सर इनसे निपटने के लिए वक्फ बोर्ड्स को सरकार की सहायता की आवश्यकता थी और है, परंतु बात नियत की है सर। अगर सरकार की रिफॉर्म्स की नियत होती तो इस बिल में वक्फ बोर्ड्स को एम्पावर करने का प्रयास होता। वक्फ बोर्ड्स को गवर्नमेंट के पेट्रोनाइजेशन की आवश्यकता थी और है, मजबूतीकरण की आवश्यकता थी और है सर। रिफॉर्म का एजेंडा होता तो एनक्रोचमेंट्स हटाने में मदद की बात होती। इसके लिए इस बिल में कठोर से कठोर प्रावधान लाए जाते जो नहीं है। रिफॉर्म का एजेंडा होता तो सर्वेज में सर्वे कमिश्नर्स की मदद की बात होती। रिफॉर्म का एजेंडा होता तो भ्रष्टाचार पर कठोर से कठोर कार्रवाइयों के प्रावधान लाए जाते जो नहीं है। जमीनों को गैर कानूनी तरीकों से बेचने या खरीदने या कब्जा करने वालों के विरुद्ध और कठोर प्रावधान लाए होते। यहाँ तो पहले जिसको एक सीरियस क्राइम माना जाता था उसे भी नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल बनाकर के प्रावधान लाए हैं आप। सर मुतवल्लियों से जो वक्फ बोर्ड्स को शेयर मिलता है, जिससे कब्रिस्तानों के, मस्जिदों के काम होते हैं।